Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is sternocleidomastoid muscle. अब ये जो sternocleidomastoid muscle होता है, इसके नाम से ही जाहिर है कि इसकी ओरिजिन इंसर्शन कहाँ से हो रही है। स्टर्नो मीन स्टर्नम, क्लीडो मीन क्लेविकल एंड mastoid मीन द mastoid प्रोसेस। तो इस मसल की हम ओरिजिन इंसर्शन और इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और इसके रिलेशंस की बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो जब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन होता है नीचे वाली साइड से, यानी इंफीरियर एस्पेक्ट से इसका ओरिजिन होता है। सबसे पहले ये वाला जो मसल है इसको हम हाइड करते हैं। दिस मसल इज अ प्लेटिज्मा, जो कि इसको हाइड करके रख रहा होता है। अब इस प्लेटिज्मा को हाइड करने के बाद ये वाला जो मसल नज़र आ रहा है, दिस मसल इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। इसको हम इस साइड से देख लेते हैं क्योंकि हमने डायग्राम भी इस तरह से ड्रॉ किया। तो ये वाला जो मसल जा रहा है, दिस मसल इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ओरिजिन नीचे वाली साइड से हो रहा है। अब नीचे वाली साइड से ओरिजिन जब इसका होता है तो ये दो हेड्स लेता है, यानी एक इसका स्टर्नल हेड होता है जो कि मैन्यूब्रम स्टर्नाई से अटैच होता है और एक इसका क्लेविकुलर हेड होता है। तो जो स्टर्नल हेड होता है वो अटैच होता है मैन्यूब्रम स्टर्नाई से। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि स्टर्नल हेड जो होता है वो टेंडिनस होता है और वो सुप्रोलैटरल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द मैन्यूब्रम स्टर्नाई से अटैच होता है। सो दिस वन इज़ द स्टर्नल हेड। अब ये है हमारे पास मैन्यूब्रम स्टर्नाई के सुप्रोलैटरल यानी ऊपर और थोड़ा सा लैटरल एस्पेक्ट से ये वाला स्टर्नल हेड यहाँ से निकल रहा है। तो ये इसका स्टर्नल हेड की बात होगी। नेक्स्ट जो इसका आता है हमारे पास क्लेविकुलर हेड। दिस वन इज़ द क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अब ये जो क्लेविकुलर हेड है ये हमारे पास मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से अटैच होता है। तो ये क्लेविकुलर हेड मस्कुलो टेंडिनस है और ये अटैच है मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर सरफेस, यानी सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल से अटैच होता है। अब ये जो दोनों हेड्स हैं इनके दरमियान एक स्पेस लाया करती है। इसको हम इस वाली डायग्राम से देख लेते हैं कि इन दोनों हेड्स के दरमियान ये वाली जो स्पेस लाया कर रही है, इस स्पेस को हम बोलते हैं लेसर सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस। लेसर सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के ऊपर प्रेजेंट है। तो और इसको हम लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा भी बोलते हैं। अब ये लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा होता है, इसके अंदर से हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन लाई कर रही होती है। तो जब हमने इसको हाइड किया क्लीडोमास्टोइड मसल को, तो ये वाली जो वेन जा रही है, दिस वेन इज अ इंटरनल वेन जो कि लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा के अंदर से फोसा के पोस्टीरियरली लाई कर रही होती है। उसके अलावा हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। जब हम इसकी इंसर्शन की बात करते हैं तो ये हमारे पास इंसर्ट होता है इनटू द मैस्टोइड प्रोसेस। अब मैस्टोइड प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो जब हम स्कल की बात करते हैं, स्कल में ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द मैस्टोइड प्रोसेस। इसको हम इस वाले डायग्राम से देख लें, दिस वन इज द मैस्टोइड प्रोसेस। अब ये जो मैस्टोइड प्रोसेस होता है यहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है। उसके अलावा मैस्टोइड प्रोसेस के पोस्टीरियरली जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस होती है वहाँ से आ रही होती है सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। वहाँ से भी इसकी जो लेटरल हाफ होता है सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन का, यहाँ पे करके आ रहा होगा, वहाँ से भी इसकी इंसर्शन हो रही होती है। तो ये हमने ओरिजिन इंसर्शन की बात कर ली। ओरिजिन में हमने देखा कि इसका एक क्लेविकुलर हेड था जो कि मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से अटैच था और एक इसका स्टर्नल हेड था जो कि मैन्यूब्रम स्टर्नाई के सुप्रोलैटरल एस्पेक्ट पे अटैच था। इंसर्शन पे हमने बात की कि मैस्टोइड प्रोसेस और जो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन होती है उसके लैटरल पार्ट पे ये अटैच होता है। तो ये हमने इसकी ओरिजिन इंसर्शन की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो जब हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो इसको हमारे पास जो स्पाइनल एसेसरी नर्व होती है वो सप्लाई कर रही होती है, इसको मोटर सप्लाई। दिस वन इज अ स्पाइनल एसेसरी नर्व। ये रन कर रही होती हैं ऑन बिहाइंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ये फिर आ जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द लेवेटर स्कैपुली और ये नर्व इसके मोटर फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम इसके कुटेनियस सप्लाई की बात करें। कुटेनियस सप्लाई में हमने जब सर्वाइकल प्लेक्सिस की बात की थी तो हमने उसमें कहा था कि 4 कुटेनियस ब्रांचेज होती हैं। दीज आर द 4 कुटेनियस ब्रांचेज और हमने इसकी रूट वैल्यू की बात की थी तो वो थी C2 एंड द C3। तो ये इसकी कुटेनियस सप्लाई होगी। मोटर सप्लाई स्पाइनल एसेसरी नर्व से हो रही है और इसकी जो कुटेनियस सप्लाई है वो C2 एंड C3 नर्व से हो रही है। नेक्स्ट हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो जब हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो इसका जो अपर पार्ट होता है उसको सप्लाई करती है ऑक्सीपिटल आर्टरी, मिडल पार्ट को सप्लाई करती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और लोअर पार्ट को सप्लाई करती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अपर पार्ट में हम देख सकते हैं कि दिस आर्टरी इज द ऑक्सीपिटल आर्टरी।
दिस आर्टरी ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो अपर पार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी? ऑक्सीपिटल आर्टरी। मिडल पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो थायराइड ग्लैंड की जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो आके इसको सप्लाई कर रही होती है। और लोअर पार्ट में ये वाली जो आर्टरी आ रही है ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, ये इसको सप्लाई करती है। उसके अलावा जो हमारे पास सुपरा स्कैपुलर आर्टरी होती है वो इसके लोअर पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हम इसके एक्शंस की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो चिन होती है ऑपोजिट साइड को उसको टर्न करता है। उसके अलावा ये टिल्ट करता है हेड को टूवर्ड्स द शोल्डर ऑफ द सेम साइड, यानी सेम साइड के शोल्डर को ये हेड को शोल्डर की तरफ टिल्ट करता है। उसके अलावा जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो हमने बात की कि जब एक साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो चिन ऑफ द ऑपोजिट साइड को टर्न अप करेगा और हेड ऑफ द सेम साइड टुवर्ड द शोल्डर ये इसको टिल्ट करेगा। तो जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हेड को फॉरवर्ड मूव कराएगा जब हम ईटिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा जब हम पिल्लो से अपना हेड उठाते हैं। उसके अलावा जब लोंगस कोलाई के साथ ये भी कोऑर्डिनेट एक्शन करता है तो ये नेक की फ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। उसके अलावा ये फोर्स इंस्पायरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम इसके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो जब हमने इन्वेस्टिंग लेयर और डीप सर्वाइकल फेशिया की बात की थी तो हमने कहा था कि जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है डीप सर्वाइकल फेशिया की वो दो मसल्स को इंक्लोज करती है। पोस्टीरियरली वो इंक्लोज करती है ट्रेपीजियस को और एंटीरियरली वो इंक्लोज करती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को। और इन दोनों मसल्स के दरमियान लाई कर रही होती है पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को बेसिकली इन्वेस्टिंग लेयर और डीप सर्वाइकल फेशिया इंक्लोज कर रहा होता है। और इसको ये जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया होती है उसको हमारे पास जो स्पाइनल एसेसरी नर्व थी इसको सप्लाई करने वाली वो भी पियर्स करती है। उसके अलावा जो फोर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड आर्टरीज होती हैं वो भी इसको पियर्स करती हैं। नेक्स्ट हम इसके सुपरफिशियल रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुपरफिशियली जब हम आते हैं तो प्रेजेंट होती है स्किन। स्किन के नीचे हमें पता है कि सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होता है। अब सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमारे पास लाई कर रहा होता है प्लेटिज्मा का मसल। प्लेटिज्मा का मसल सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाई कर रहा होता है। उसके अलावा सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन और जो सर्वाइकल सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी लाई कर रहे होते हैं। तो ये हमने सुपरफिशियल फेशिया की बात कर ली। तो जब हम सुपरफिशियल फेशिया से नीचे आते हैं तो हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल लैमिना ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इस वाले ट्रांसफर सेक्शन को हमने डिटेल से पहले देखा था कि सबसे बाहर हमारे पास स्किन आएगी, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया जिसके अंदर हमारे पास प्लेटिज्मा का मसल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन और सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आए थे। उसके अंदर जब हम आते हैं तो ये हम देख सकते हैं कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को इनक्लोज किया हुआ है डीप सर्वाइकल फेशिया की दोनों लेयर्स में। तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो जो सुपरफिशियल लैमिना होगा इस इन्वेस्टिंग लेयर का वो आएगा इसके सुपरफिशियली। उसके अलावा हमने बात की थी कि जो फोर कुटेनियस ब्रांचेस होती हैं वो इस डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करके सुपरफिशियली लाई कर रही होती हैं। अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? एक होती है ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व, दिस वन इज द ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व। ये बेसिकली हमारे पास जो चारों नर्व्स होती हैं ये सर्वाइकल प्लेक्सिस से आ रही होती हैं। दिस वन इज द ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व, दिस वन इज द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, दिस वन इज द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व एंड दिस वन इज द सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। इसको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक था ग्लांस्ड। G stand for the greater auricular nerve, L stand for the lesser occipital nerve, A stand for the spinal accessory nerve, T stand for the transverse cervical nerve and S stand for the supraclavicular nerve। तो ये हमने बात कर ली कि कौन कौन सी नर्व सुपरफिशियली लाई कर रहे थे। उसके अलावा हमें पता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो भी इसके सुपरफिशियली यहाँ पे करके लाई कर रहा होता है इसके सुपरफिशियली इस वाले रीजन के अंदर। तो ये इसके सुपरफिशियल रिलेशंस आ जाएंगे। अब सुपरफिशियल रिलेशंस को हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्किन प्रेजेंट थी। स्किन की भी जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो स्किन की बेसिकली हमारे पास होती है सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर हमारे पास डर्मिस होती है और हाइपोडर्मिस होती है। उसके नीचे ये सुपरफिशियल फेशिया। अब इस सुपरफिशियल फेशिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक्स एक्सेट्रा। तो ये हमने बात कर ली इसके सुपरफिशियल फेशियल स्किन की। इसको जब हम हाइड करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट था प्लेटिज्मा का मसल जिसको हमने पहले हाइड किया था। प्लेटिज्मा को हाइड करने के बाद हमें नज़र आता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का मसल, दिस वन इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड।
उसके अलावा हमने देखा कि जो 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस थी, कौन कौन सी क्यूटेनियस ब्रांचेस थी। एक थी हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व जो कि नेक की तरफ जा रही थी, एक थी ग्रेट ऑरिकुलर जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी, एक थी लेसर ऑक्सीपिटल जो कि पीछे की तरफ जा रही थी। तो ये वाली जो 4 ब्रांचेस थी वो भी इसके सुपरफिशियली लाया करेंगे। इस डायग्राम में देख लेते हैं कौन कौन सी 4 ब्रांचेस हैं। एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। इसके अलावा ये वाली जो ब्रांच है, दिस ब्रांच इज द स्पाइनल सेसरी नर्व जो कि इसको मोटर सप्लाई दे रही है। तो ये हमने इसके सुपरफिशियल रिलेशंस की बात कर ली। उसके अलावा हमने बात की कि पैरोटिड ग्लैंड, दिस वन इज द पैरोटिड ग्लैंड, ये भी इसके सुपरफिशियली लाया कर रहा है। नेक्स्ट हम इसके डीप रिलेशंस की बात कर लेते हैं। डीप रिलेशन इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले बोन्स एंड जॉइंट्स आ जाते हैं। बोन्स में हमने देखा कि मेस्टोइड प्रोसेस यहाँ पे था, मेस्टोइड प्रोसेस भी इसके डीपली लाया कर रहा है। उसके अलावा जो हमारे पास स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान जॉइंट होता है वो भी इसके डीपली लाया कर रहा है। कैरोटिड शीथ भी इसके डीपली लाया कर रही होती है, क्योंकि जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, 3D डायग्राम से इसको देख लेते हैं। ये जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो भी इसके डीपली प्रेजेंट है। ये स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड का मसल है, तो इसको जब हम हटाएंगे तो हमें इसके नीचे नजर आएंगी। दिस वन इज द इंटरनल जुगुलर वेन है, दिस वन इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये इसके डीपली प्रेजेंट है। मसल्स को देख लेते हैं जो कि इसके डीपली प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो इंफ्राहायोइड स्ट्रैप मसल होती हैं वो देख लेते हैं। दिस वन इज द स्टर्नोहायोइड जो कि स्टर्नम से जा रहा है हायोइड बोन की तरफ, ये भी इसके डीपली प्रेजेंट है। उसके नीचे दिस वन इज द स्टर्नोथायरॉइड जो कि स्टर्नम से जा रहा होता है टुवर्ड्स द थायरॉइड कार्टिलेज, ये भी इसके डीपली प्रेजेंट है। उसके अलावा ओमोहायोइड, दिस वन इज द ओमोहायोइड, ये भी इसके डीपली प्रेजेंट है। उसके अलावा जो स्कैलिनाई मसल होते हैं, एक होता है स्कैलिनस एंटीरियर, दिस वन इज द स्कैलिनस मीडियस, स्कैलिनस एंटीरियर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, स्कैलिनस मीडियस भी प्रेजेंट है। उसके अलावा जो स्कैलिनस पोस्टीरियर होता है वो भी इसके डीपली प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो लोंगिसिमस कैपिटिस भी बेसिकली मेस्टोइड प्रोसेस से ही आ रहा होता है, वो भी इसके डीपली प्रेजेंट होता है। उसके अलावा पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, दिस वन इज द डाइगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली, वो भी इसके डीपली प्रेजेंट है। तो स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, उसके अलावा ओमोहायोइड यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट था। उसके अलावा 3 स्क्लीनाई प्रेजेंट थे, एक था एंटीरियर स्क्लीनस स्क्लीनाई और एक होता है स्कैलिनस मीडियस और एक होता है स्कैलिनस पोस्टीरियर। उसके अलावा स्प्लीनियस कैपिटिस यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस वन इज स्प्लीनियस कैपिटिस, और उसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट है स्प्लीनियस सर्वाइसिस और लॉन्गिसिमस कैपिटिस भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये था पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्री। नेक्स्ट हम आर्टरीज की बात कर लेते हैं। आर्टरीज हमने देखा कि एक मिनट, ये वेन्स को अगर हम हाइड करें तो वेन्स और नर्व्स को हाइड करने के बाद हमें आर्टरीज नज़र आ रही हैं। दिस वन इज़ अ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गई। उसके बाद ये आगे डिवाइड हो रही है इनटू द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एट द लेवल ऑफ डिस्क बिटवीन द C3 एंड द C4। ये आगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके अलावा जो स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड की आर्टरीज होती हैं जो कि आ रही होती हैं, 2 ऑक्सीपिटल आर्टरी से आ रही होती हैं, एक सुपीरियर थायरॉइड से और एक सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से आ रही होती है। यहाँ पे भी हमने देखा था वो इसके डीपली आ जाएंगी क्योंकि वो डीपर एस्पेक्ट से आकर इसको सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा ऑक्सीपिटल आर्टरी भी इसके डीपली आ जाएगी, दिस वन इज द ऑक्सीपिटल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी भी इसके डीपली जा रही है। उसके अलावा सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी ये प्रेजेंट है, सबक्लेवियन आर्टरी भी इसके डीपली आ गई। उसके अलावा जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी होती है वो भी इसके डीपली आ जाएगी। ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसफर सर्वाइकल को हम इस वाली डायग्राम से देख लेंगे, दिस वन इज ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, वह भी इसके डीपली प्रेजेंट है। तो ये हमने आर्टरीज की बात कर ली। नेक्स्ट हम वेन्स की बात कर लेते हैं। वेन्स में मेनली हमारे पास आती हैं इंटरनल जुगुलर वेन। आर्टरीज को अगर हम हाइड करें तो हमें वेन दिस वन इज द इंटरनल जुगुलर वेन, दिस वन इज द एंटीरियर जुगुलर वेन जो कि यहाँ पे आके जुगुलर वीनस आर्च बनाती है, और यहाँ से ऊपर की तरफ ये जा रही है फेशियल वेन जो कि फेस की तरफ जा रही है, दिस वन इज द फेशियल वेन, फेशियल वेन होगी। उसके अलावा दिस वेन इज अ लिंगुअल वेन जो कि टंग की तरफ जा रही है। तो ये वेन्स की बात होगी। नेक्स्ट हम नर्व्स की बात कर लेते हैं। नर्व्स की जब हम बात करते हैं तो मेनली कैरोटिड शीथ के अंदर हमने देखा था कि वेगस नर्व प्रेजेंट थी, दिस वन इज द वेगस नर्व,
वेगस नर्व होती है। उसके अलावा कैरोटिड शीथ के अपर पार्ट के अंदर हमने बात की थी कि 9th 11th और 12th नर्व जो कि जुगुलर फोरामेन की तरफ प्रेजेंट थी वो आ जाएंगी। उसके अलावा सर्वाइकल प्लेक्सिस तो ऑब्वियसली इसके डीपली प्रेजेंट होगा। उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ द यानी जो ट्रंक्स होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की वो भी इसके डीपली प्रेजेंट होती है। और जो हमारे पास C3 C4 और C5 से फ्रेनिक नर्व आती है वो भी इसके डीपली प्रेजेंट होती है। और जो अंसा सर्वाइकलिस होता है वो भी इसके डीपली प्रेजेंट है। अच्छा, अब एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने डीप रिलेशंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की बात की थी। सबसे पहले बोन्स की बात कर लेते हैं। तो दिस वन इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड को हाइड करते हैं तो हमें नजर आता है कि दिस वन इज द मेस्टोइड प्रोसेस। तो मेस्टोइड प्रोसेस इसके डीपली प्रेजेंट है। उसके अलावा जब ये नीचे की तरफ अटैचमेंट ले रहा था तो हमारे पास जो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है यानी स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान वो इसके डीपली प्रेजेंट था। नेक्स्ट हमने बात की थी कैरोटिड शीथ यानी जो कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन और जो वेगस नर्व होती है उसको इनक्लोज करने वाली कैरोटिड शीथ आ जाएगी इसके रिलेशन में। उसके अलावा मसल्स की हमने बात की कि इंफ्राहायोइड स्ट्रैप मसल आ जाएंगे जिसमें स्टर्नोहायोइड। स्टर्नोहायोइड को हाइड करते हैं तो स्टर्नोथायरॉइड नजर आता है। स्टर्नोथायरॉइड को हाइड करते हैं तो हमें दिस वन इज द ओमोहायोइड। ओमोहायोइड इसके डीपली आ गया। उसके अलावा 3 सेक्लिनाए मसल प्रेजेंट थे। स्कैलिनस एंटीरियर, दिस वन इज द स्कैलिनस एंटीरियर, दिस वन इज द स्कैलिनस मीडियस और इसके पोस्टीरियरली दिस वन इज द स्कैलिनस पोस्टीरियर। तो ये वाले तीनों इसके पोस्टीरियरली आ जाएंगे यानी डीप आ जाएंगे। उसके अलावा लिवेटर स्कैपुली देखा हमने यहाँ पे, दिस वन इज द लिवेटर स्कैपुली इसके डीपली आ गया। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पर दिस वन इज द स्प्लेनियस कैपिटिस और उसके साथ ये वाला जो मसल है दिस वन इज द लॉन्गिसिमस कैपिटिस, ये भी इसके डीपली आ गया। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट था पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्री, दिस वन इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्री। तो ये मसल्स हो गए। आर्टरीज की हमने बात की कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट थी जो कि आगे जाके डिवाइड हो गई एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड के अंदर। उसके अलावा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड को सप्लाई करने वाली 4 आर्टरीज थी जो कि 2 ऑक्सीपिटल से आ रही थी अपर पार्ट के अंदर। लोअर पार्ट के अंदर हमारे पास आ रही थी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और उसके अलावा मिडल पार्ट के अंदर जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है वहाँ से ब्रांच हो रही होती है और ये डीपर एस्पेक्ट से आके स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड को आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती है। तो ये इसके डीपली आ जाती है। उसके अलावा ऑक्सीपिटल आर्टरी प्रेजेंट थी जो कि ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर यहाँ से ऐसे करके जा रही होती है। उसके अलावा सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट थी जो कि स्कैलिनस एंटीरियर और स्कैलिनस मीडियस के दरमियान से पास करती है। इस वाली डायग्राम में देख लेते हैं कि दिस वन इज द सबक्लेवियन आर्टरी जो कि स्कैलिनस एंटीरियर और स्कैलिनस मीडियस के दरमियान से पास कर रही है। उसके अलावा सुप्रास्कैपुलर आर्टरी होती है और ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी होती है। ट्रांसफर सर्वाइकल ये वाली जा रही है, दिस वन इज ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी। ये हो गई आर्टरीज। वेन्स की बात करें तो सबसे पहले होती है इंटरनल जुगुलर वेन। उसके अलावा एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है एंटीरियर जुगुलर वेन जो कि यहाँ पर आकर सुपरास्टर्नल स्पेस के अंदर बना रही होती है जुगुलर वीनस आर्च। उसके अलावा फेशियल वेन होती है जो कि फेस की तरफ जा रही होती है। उसके अलावा लिंगुअल वेन होती है जो कि यहाँ से टंग की तरफ चली जाएगी। नर्व्स की बात की सबसे पहले वेगस नर्व होती है जो कि कैरोटिड शीथ का कंटेंट होती है और अपर पार्ट ऑफ कैरोटिड शीथ के अंदर हमने बात की थी कि प्रेजेंट होती है 9th 11th और 12th नर्व। उसके अलावा सर्वाइकल प्लेक्सिस आ रहा होता है इसके डीपली और ब्रेकियल प्लेक्सिस के ट्रंक्स आ रहे होते हैं और अंसा सर्वाइकलिस भी इसके डीपली प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात कर ली स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के रिलेशंस की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.